Therefore he rejects the one, force, and accepts the other, gentility. भगवान कृपा पूर्वक हमें इन पदों का अभिप्राय समझा दें। मनुष्य दो प्रकार के हैं। एक वे जो अंधेरे में जीते और दूसरे वे जो आलोक में जीते। अंधेरे में जीने वाले को स्वयं का कोई पता नहीं, और जिसे स्वयं का पता नहीं उसे दूसरों का क्या पता हो सकता है। उसका सारा जीवन ही एक गहन भ्रांति होता है। उसका जीवन ऐसा है जैसा एक सपना जो निद्रा में देखा गया है और जागने पर जिसकी धूल भी हाथ में नहीं आती। जो आलोक में जीता है, आलोक का अर्थ ही है कि वो स्वयं के प्रकाश को उपलब्ध हुआ। वो अपने को भी देखता है, दूसरे को भी देखता है। उसका जीवन आंख वाले का जीवन है, जागृत का जीवन है। उसके जीवन में ही सत्य की प्रतीति होती है। जो अंधेरे में जीता है उसका सारा जीवन भय की एक लंबी कथा होगी। वो भयभीत ही जिएगा। कारण स्पष्ट है। जिसे अपना पता नहीं वो कपता ही रहेगा। उसके पास खड़े होने की जगह नहीं और उसे खुद का भरोसा नहीं। उसे ये भी भरोसा नहीं है कि वो है भी या नहीं। उसे ये भी पक्का पता नहीं है कहां से आता है, कहां जाता है। कुछ सूझबूझ नहीं पड़ता, अंधेरे में टटोलता है। अंधे आदमी की तरह कोशिश करता है कि मार्ग को खोज ले, लेकिन सिवाय भटकन के और कुछ हाथ लगता नहीं। अंधेरे में जीने वाला आदमी जीवन भर भयाक्रांत जीता है। ये उसका लक्षण है। हर चीज भय से ही उठती है उसके भीतर। अगर वो धन कमाता है तो भय के कारण, शायद धन से सुरक्षा मिल जाए। अगर वो नैतिक आचरण करता है तो भय के कारण कि शायद नीति कवच बन जाए। अगर वो मंदिर जाता है, पूजा प्रार्थना करता है तो भय के कारण कि शायद परमात्मा का सहारा मिल जाए। भयभीत आदमी का परमात्मा भी भय का ही एक रूप होता है। उसका भगवान उसके भय से ही जन्मता है। वो उसके अनुभव नहीं, वो उसके भय का प्रक्षेपण है। मानता है परमात्मा को क्योंकि बिना माने और भी भयभीत होगा। विश्वास से थोड़े से भय को सहारा मिलता है, थोड़ी सांत्वना मिलती है। रात अंधेरी भला हो, लेकिन कोई ऊपर बैठा है जो देखता है। कितना ही जीवन में अर्थहीनता हो, लेकिन अंततः किसी परमात्मा ने सृष्टि को बनाया है, जरूर कोई अर्थ होगा। और मुझे पता ना हो, लेकिन उसे पता है। मैं भटकूं, लेकिन अगर उसकी शरण गया तो वो मुझे उठा लेगा। ऐसा भयभीत आदमी सोचता है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे ऐसे भयभीत आदमियों से भरे हुए हैं। वस्तुतः भयभीत आदमी ही वहां जाता है, अंधे ही वहां इकट्ठे होते। अमावस की गहरी रात में ही तुम्हारे सारे तीर्थों का जन्म है। तुम्हारी पूजा, तुम्हारी प्रार्थना, तुम्हारी स्तुतियों की विधियां गौर से देखना तुम्हारे भय से उठी। तुम डर रहे हो, तुम कप रहे हो। वो कंपन ही तुम प्रार्थना बना लेते हो। उसी कंपन से ओंकार का नाद उठ रहा है। ऐसे ही जैसे अंधेरी रात में कोई आदमी एकांत गली से गुजरता है, जोर से गीत गुनगुनाने लगता है। जिसने कभी गीत न गाया
उसको भी अंधेरे में गीत गाने का ख्याल आता है। क्या होगा कारण? अपनी ही आवाज को सुनकर लगता है अकेला नहीं। जोर से अपनी ही आवाज की गूंज में अंधेरे और स्वयं के बीच एक पर्दा खड़ा हो जाता है। गुनगुनाहट हिम्मत दे देती है, कदमों में बल आ जाता है, पर ये सब गुनगुनाहट, ये सब बल उठ रहा है भय से। भय से कहीं शक्ति का जन्म हुआ है। इसलिए तो सारा धर्म करीब करीब व्यर्थ चला जाता है, क्योंकि सारा धर्म मनुष्य के भय से जुड़ जाता है। ये जो भयभीत आदमी है, इसकी मनस दशा को ठीक से समझ लेना चाहिए, क्योंकि 100 में 99 मौके पर तुम्हारी मनस दशा भी इसी भयभीत आदमी की मनस दशा होगी। और तुमने अगर इसे ठीक से न समझा तो तुम दूसरे तरह के आदमी कभी भी न बन सकोगे। इस भयभीत आदमी को न तो प्रेम का कोई उपाय है न प्रार्थना का, क्योंकि प्रेम तो तभी जन्मता है जब भय समाप्त हो जाता है, और प्रार्थना तो अभय में पैदा होती। अभय की भूमि चाहिए, तभी प्रार्थना का बीज खिलता है, और अभय से उठे स्वर ही परमात्मा तक पहुंचते हैं। भयभीत आदमी क्यों भयभीत है? उसके भय का मूल कारण क्या है? मूल कारण है अमावस की अंधेरी रात में, आत्म अज्ञान की अंधेरी रात में मौत ही सत्य मालूम होती है, जीवन सत्य मालूम नहीं होता। मौत प्रतिपल आती मालूम होती है, और जीवन तो कहीं भी दिखाई नहीं पड़ता। जीवन के नाम पर तो आपाधापी मालूम होती है, व्यर्थ की दौड़ मालूम होती है, जिसका कोई प्रयोजन, जिसका कोई अर्थ कहीं दिखाई नहीं पड़ता। और मृत्यु प्रतिपल आती मालूम पड़ती, हर क्षण उसकी पगध्वनि सुनाई पड़ती है, जगह जगह वही द्वार पर दस्तक देती है। अंधेरी रात में तुम क्यों डर जाते हो? मौत मालूम होने लगती सब तरफ छिपी हुई। कहीं पत्ता भी हिलता है तो लगता है मौत के चरण पड़ रहे हैं। हवा का झोंका द्वार को खटखटाता है, लगता है मौत ने दस्तक दी। जैसी अंधेरी रात में दशा होती है, उससे भी भयंकर दशा आत्माज्ञान की है, क्योंकि अंधेरी रात का अंधेरा तो बाहर है, आत्माज्ञान का अंधेरा भीतर है। भीतर का अंधेरा बहुत गहन है। भयभीत अंधेरे में डूबा आदमी मौत को ही सच मानता है, जीवन को नहीं। जीवन तो अभी आया अभी गया। जीवन तो ऐसा है अंधेरी रात में जैसे जुगनू की चमक हुई कि न हुई। और उस जुगनू की चमक का उपयोग भी क्या करोगे? उस जुगनू की चमक में जी तो नहीं सकते। उस जुगनू की चमक से कोई प्रकाश तो नहीं हो सकता, कोई रास्ता तो दिखाई नहीं पड़ सकता। वस्तुतः जुगनू की चमक के बाद रात का अंधेरा और घना हो जाता है। ऐसा ही अंधेरे में जीने वाले आदमी का जीवन है जुगनू की चमक की भांति। अंधेरा भयंकर है और जीवन बस जुगनू जैसा है। मौत व्यापक है, विराट है, और जीवन बस जरा सी चहल पहल है। फिर मौत आएगी, पर्दा गिरेगा, सब मिट्टी में मिट्टी मिल जाएगी। घबराहट स्वाभाविक है। अगर तुम मिट्टी से ही बने हो तो अभय हो भी कैसे सकता है? अगर तुम मिट्टी के ही पुतले हो और अभी तभी गिरे, जरा सी वर्षा आएगी और रगरोगन बह जाएगा, और जरा सा झोंका आएगा और तुम्हारा भवन गिर जाएगा। जरा सी देर की बात और है और तुम कब्र पर पहुंच जाओगे। जिन्हें तुमने अपना कहा था वे ही तुम्हें चिता पर जलाएंगे। बस जरा सी देर और है। इस जरा सी देर को कोई कैसे जीवन माने? इस जरा सी देर के कारण ही कोई कैसे आश्वस्त हो? ये थोड़ा सा जो क्षणभंगुर जीवन है बुलबुले जैसा, इससे कैसे कोई भरोसा करे? डर स्वाभाविक है। आलोक में जीने वाले आदमी का जीवन बिल्कुल भिन्न है। जिसने स्वयं को जाना उसने एक बात जानी कि मौत झूठ है, जीवन सत्य है।
जिसने स्वयं को पहचाना उसे पता चला मैं तो अमृत हूं। मृत्यु ना तो कभी हुई है और न कभी हो सकेगी। मृत्यु सबसे ज्यादा असंभव घटना है जो कभी हुई नहीं, कभी होगी भी नहीं, जिसका होना हो ही नहीं सकता। जो है वो मिट कैसे सकता है। रूप बदलते होंगे, वस्त्र बदलते होंगे, घर बदलते होंगे, यात्रा नए आयाम लेती होगी, लेकिन जो है वो सदा है, शाश्वत है। पर ये तो दिखता है आलोक में। जैसे ही ये दिखाई पड़ता है कि मृत्यु नहीं है, भय विसर्जित हो जाता है और तभी उठती है प्रार्थना। तब उस प्रार्थना में मांग नहीं होती, तब उस प्रार्थना में अनंत धन्यवाद होता है और तभी जुड़ते हैं हाथ। लेकिन तब किसी तीर्थ यात्रा पर जाने की जरूरत नहीं होती। तुम जहां हो, तुम जैसे हो, वहीं चारों तरफ तीर्थ हो जाता है। सारा अस्तित्व तीर्थ हो जाता है, क्योंकि सब तरफ उसी अमृत की धुन बज रही है जो तुम्हारे भीतर जागा है। आज तुम पाते हो इस जागरण के क्षण में कि सभी जगह वही जागा हुआ है। पत्ते पत्ते में, पत्थर पत्थर में वही झांक रहा है। जो अमृत धुन तुम्हारे भीतर बजी है, वही धुन सारे लोक लोकांतर में बज रही है। चांद तारों में भी उसी की गूंज है, नदी झरनों में भी उसी का गीत है, पशु पक्षियों में भी उसी के बोल है। जिस दिन तुम अपने को पहचान लेते हो, अचानक तुम सारे अस्तित्व को पहचान लेते हो। उस पहचान से भय तो विसर्जित हो जाता है और जन्म होता है प्रेम का। अज्ञान के साथ भय है, ज्ञान के साथ प्रेम है। और दुनिया में दो तरह के आदमी हैं, एक जो भय के आधार से जीते हैं, वे जीते क्या हैं, उनका जीना नाम मात्र को है, और दूसरे जो प्रेम के आधार से जीते हैं, उनका ही जीवन है। भय से तो केवल लोग मरते हैं, बार बार मरते। कहावत है, कायर 1000 बार मरता है। 1000 भी कम है। कायर प्रतिपल मरता है, क्योंकि मौत हर घड़ी मालूम पड़ती, सब तरफ मौत ही दिखाई पड़ती है। कायर मरा हुआ ही जीता है। सिर्फ ज्ञान को उपलब्ध व्यक्ति एक बार मरता है, कायर 1000 बार मरता है। ज्ञान को उपलब्ध व्यक्ति एक बार मरता है। वो मरण भी बड़ा अनूठा है। वही मरण तो रूपांतरण है भय से प्रेम में, वही मरण तो रूपांतरण है अंधकार से प्रकाश में, वही मरण क्रांति है, उसी को हम समाधि कहते हैं। पुराना मर जाता है, नए का जन्म होता है, और ऐसे नए का जन्म होता है जो फिर कभी पुराना नहीं पड़ता, क्योंकि जो पुराना पड़ जाए वो नया है ही नहीं। जो आज नया है कल पुराना पड़ जाएगा, वो आज भी क्या खाक नया था जिसको थोड़ा सा समय पुराना कर देगा। ऐसे नए का जन्म होता है जो सनातन शाश्वत नया है, जो फिर कभी पुराना नहीं पड़ता। उसी को हम धर्म की भाषा में परमात्मा कहते हैं। मनुष्य मिट जाता है और परमात्मा का जन्म होता है। तुम जैसे हो वैसे खो जाते हो, तुम जैसे होने चाहिए उसका जन्म होता है। तुम तो बिल्कुल विलीन हो जाते हो अंधकार के साथ ही, क्योंकि तुम अंधकार की ही कृति थे, तुम अंधकार में ही बने थे, तुमने अंधकार में ही अपने को संभाला था। अंधकार ही तुम्हारी ईंट थी जिससे तुम्हारे जीवन का भवन बना था। मौत के आधार पर तुमने नींव रखी थी। जैसे ही तुम प्रकाश में आते हो वो सब व्यर्थ हो जाता है। तुम्हारी नींव, तुम्हारा भवन, तुम्हारा जीवन, तुम्हारी नीति, तुम्हारा आचरण सब व्यर्थ हो जाता है। वो अंधकार के साथ ही गिर जाता है, जैसे सुबह जाग के सपना गिर जाता है। ऐसे ही प्रकाश में उठ के अंधकार और अंधकार का जीवन गिर जाता है। ये दो प्रकार के मनुष्य, और तुम ठीक से अपने को पहचान लेना कि तुम किस प्रकार के हो। तुम्हारा अहंकार तो कहेगा कि तुम दूसरे प्रकार के हो, और तुम्हारी असलियत को अगर तुम देखोगे तो तुम पाओगे तुम पहले प्रकार के हो। और अगर तुमने धोखा दे लिया कि तुम दूसरे प्रकार के हो, तो तुम दूसरे प्रकार के कभी भी ना हो पाओगे। इसी को लाओसे ने मानसिक रुग्णता कहा है। जो तुम हो
वैसा ही अगर अपने को तुमने जाना तो क्रांति शुरू हो गई। अगर तुम ये भी पहचान लो कि तुम भय से भरे हुए व्यक्ति हो, इतना बोध भी भय के बाहर जाने के लिए पहला कदम हो गया। अगर तुम ये पहचान लो कि तुम मंदिर भय के कारण जाते हो तो व्यर्थ ही जाते हो, क्योंकि भय से तो परमात्मा का कोई संबंध नहीं जुड़ता। तुम अगर प्रार्थना भय के कारण करते हो तो जिससे तुम भय के कारण प्रार्थना करते हो उसे तुम प्रेम नहीं कर सकते। भय से कहीं प्रेम उपजा है? भय से घृणा पैदा हो सकती, प्रेम नहीं। जिससे तुम भयभीत हो वो दुश्मन मालूम होता है, मित्र नहीं। डर के कारण भला तुम उसकी खुशामद करो तो तुम्हारी स्तुतियां परमात्मा की खुशामद से ज्यादा नहीं। लेकिन अगर तुम गहरे में झांकोगे तो अपने ही भीतर तुम परमात्मा के प्रति विरोध पाओगे, क्योंकि जो तुम्हें डरा रहा है उसे तुम प्रेम कैसे कर सकते हो? एक शब्द है धार्मिक लोगों के लिए उपयोग में आता है, ईश्वर भीरु, गॉड फीयरिंग। इससे गलत कोई शब्द नहीं हो सकता। धार्मिक आदमी को हम कहते हैं ईश्वर भीरु, ईश्वर से डरा हुआ। धार्मिक आदमी डरा हुआ होता ही नहीं, ईश्वर से तो बिल्कुल ही नहीं। ईश्वर से और भयभीत तो फिर तुम अभय कहां पाओगे? फिर तो कोई शरण न रही। अगर ईश्वर भी डराता है तो फिर तो इस जगत में कोई उपाय न रहा कि तुम अभय को उपलब्ध हो जाओ। फिर क्या शैतान की शरण जाके तुम अभय को उपलब्ध होगे? अगर ईश्वर से भी भय है तब तुम बचोगे कहां? तुम कहां छिपाओगे अपना सिर? नहीं, ईश्वर भीरु शब्द एकांत रूप से गलत है, पूर्ण रूप से गलत है। धार्मिक व्यक्ति भीरु नहीं होता, अधार्मिक व्यक्ति भीरु होता है। हालांकि अधार्मिक व्यक्ति भी प्रार्थना पूजा करता मिल जाएगा। अक्सर तो यह होगा कि अधार्मिक ही पूजा प्रार्थना करता मिलेगा, क्योंकि वो भयभीत है। अपने भय को मिटाने के लिए उसे कुछ उपाय करना जरूरी है। वो कपरा है, उसे सहारा लेना जरूरी है। धार्मिक व्यक्ति का पूरा जीवन प्रार्थना होता है। वो प्रार्थना करता नहीं, उसका होने का ढंग प्रार्थना है। वो मंदिरों मस्जिदों में नहीं जाता है। वो जहां भी जीता है वहीं मंदिर मस्जिद बन जाते हैं। उसके होने में छिपा है उसका राज, उसके उठने बैठने में, उसकी धड़कन धड़कन में, उसकी श्वास श्वास में प्रार्थना छिपी। शब्दों से वो कहे ना कहे, और शब्दों से कहने को है क्या? परमात्मा से जब तुम शब्दों में बात करने लगते हो तभी तुम चूक जाते हो, क्योंकि परमात्मा की भाषा शब्द नहीं है। परमात्मा की भाषा मौन है। जब तुम कुछ कहते हो तब तुम ये मान ही लेते हो कि परमात्मा को भी तुम्हारे सलाह की, तुम्हारे कहने की जरूरत है। तुम कहोगे तब उसे पता चलेगा। तुम उसे इतना अज्ञानी मान रहे हो, अस्तित्व को तुम्हारा पता नहीं। तुम कहोगे तब, निवेदन करोगे तब, और क्या तुम निवेदन करोगे तुम्हारे अज्ञान में? क्या तुम मांगोगे? जो तुम मांगोगे वो जहर होगा। जो भी तुम मांगोगे, मांग के उलझोगे, मुश्किल में पड़ोगे, क्योंकि मांग उठेगी तुम्हारे अंधकार से, मांग उठेगी तुम्हारे अज्ञान से। तो प्रार्थना ना तो मांग है, प्रार्थना ना तो शब्द है, न निवेदन है। प्रार्थना तो हृदय की एक भाव दशा है, प्रार्थना तो होने की एक शैली है। उसके लिए कोई मंदिर मस्जिद, कोई तीर्थ आवश्यक नहीं। उसके लिए तो तुम्हें अपने को बदलना होगा। ये तो उन आदमियों की तरकीबें हैं, तीर्थ, मंदिर, मस्जिद, जो अपने को नहीं बदलना चाहते। जो अंतर यात्रा पर जाने को जरूरी नहीं है वो तीर्थ यात्रा पर निकल जाते। तीर्थ यात्रा पलायन, जाना था भीतर, चल दिए काशी, काबा, कैलाश। इस तरह अपने को भ्रांति हो जाती है कि बड़ा कृत्य कर रहे हैं, धर्म यात्रा हो रही।
जाना था स्वयं में, स्वयं तो यहीं मौजूद था। तीर्थ में पहुंच के स्वयं का होना ज्यादा नहीं हो जाएगा, इतना ही रहेगा जितना यहां है। और अगर भीतर मुड़ना था तो यहां भी मुड़ सकते थे, कहीं भी मुड़ सकते थे। भीतर के मुड़ने का स्थानों से कोई संबंध लेन देन नहीं। ऐसा नहीं है कि पृथ्वी पर कुछ स्थान है जहां भीतर मुड़ना आसान है। मनोदशाएं हैं जहां भीतर मुड़ना आसान है, स्थान नहीं। और मनोदशाएं तुम्हारे हाथ की बात है। इस बात को ठीक से समझ लो, भय में कोई धार्मिक नहीं हो सकता और भय में कोई आस्तिक नहीं हो सकता। भय में जो आस्तिकता है वो झूठी है, वो खोटा सिक्का है। उसे तुम यहां भला चला लो, यहां भला लोगों को तुम धोखा दे लो, क्योंकि लोग भी तुम जैसे ही अंधकार में, कुछ अड़चन नहीं है उनको धोखा देने में। लेकिन तुम परमात्मा को धोखा न दे पाओगे, तुम समग्र को धोखा न दे पाओगे। तुम्हें भय के बाहर आना होगा। इस भय के कारण ही तुम्हारा धर्म, तुम्हारा समाज, तुम्हारी सभ्यता, तुम्हारी संस्कृति सब भय आधारित हो गए। राज्य भी तुम्हें डराता है, तभी तुम्हें काबू में रख पाता है। धर्मगुरु भी तुम्हें डराते, तभी तुम्हें काबू में रख पाते। तुम जहां जाओ वहीं तुम्हारे लिए दंड का विधान है। तुम इतने भयभीत हो कि तुम एक ही भाषा समझते हो, जो दंड की है या पुरस्कार की। वो दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। छोटे बच्चे और बड़े बूढ़ों में कोई फर्क मालूम नहीं होता, कोई विकास होता नहीं दिखाई पड़ता। छोटे बच्चे को स्कूल में हम डराते हैं कि पिटेगा, मारा जाएगा, दंड दिया जाएगा अगर ठीक व्यवहार न किया, और अगर ठीक व्यवहार किया तो पुरस्कृत किया जाएगा, मिठाइयां भेंट मिलेंगी। वही खेल जारी है बूढ़े आदमी को भी। अगर ठीक से जिए तो स्वर्ग, अगर जरा गैर ठीक जिए कि नरक। बच्चों में और बूढ़ों में कोई भेद नहीं मालूम पड़ता। वही भय और प्रलोभन का जाल है। राज्य भी वही करता है। अगर ठीक ठीक व्यवहार किया तो भारत रत्न बन जाओगे, अगर ठीक व्यवहार ना किया तो कारागृह में सड़ोगे। नीति भी वही, ठीक व्यवहार किया तो समाज सिर आंखों पर ले लेगा। अगर जरा समाज की लीक से यहां वहां हटे कि निंदा के स्वर गूंज उठेंगे। आंखों में सब तरफ तुम्हें अपमान ही दिखाई पड़ेगा, सम्मान खो जाएगा। ये भयभीत आदमी के कारण राज्य भी, धर्म भी, नीति भी सब भयभीत आदमी को संभालने के लिए भय से भर गए। जो आदमी प्रेम को उपलब्ध होता है, और प्रेम को उपलब्ध आदमी ही संतत्व को उपलब्ध होता है, वो भय से नहीं जीता। न भय के आधार से उसकी नीति होती है। तुम अगर दान देते हो तो भय के कारण कि नरक जाने से बच जाओ, कि स्वर्ग का पुरस्कार मिले। प्रेम से भरा हुआ आदमी देता है क्योंकि देने में आनंद है। देने के बाहर और कोई उपलब्धि नहीं। देता है क्योंकि देना इतनी अद्भुत मनोस्थिति है। देने में ऐसे फूल खिल जाते हैं भीतर आत्मा में जो और किसी तरह नहीं खिलते। देने के क्षण में ऐसी वीणा बजने लगती है हृदय में जो और कभी नहीं बजती। देने के बाहर कोई पुरस्कार नहीं है, देने में ही पुरस्कार है। इसे थोड़ा ठीक से समझ लो, क्योंकि तुम्हारे भय के कारण सब सिद्धांत विकृत हो गए। तुम्हें समझाया जाता रहा है कि अगर तुम अच्छा कर्म करोगे तो अगले जीवन में अच्छा जीवन पाओगे, अगर बुरा कर्म करोगे तो अगले जीवन में बुरा जीवन पाओगे। अगले जीवन तक रुकने की जरूरत क्या है? आग में हाथ अभी डालोगे, अभी चलोगे कि अगले जीवन में चलोगे?
फूल को नाक के पास ले जाओगे तो नासापुट अभिगंध से भर जाएंगे कि अगले जीवन में भरेंगे? अगले जीवन तक टालने की जरूरत क्या है? ये तुम्हारा परमात्मा बड़ा उधार मालूम पड़ता है। परमात्मा तो बिल्कुल नगद है, अभी है, कल तक टालने की जरूरत क्या है? अस्तित्व कुछ भी टालता नहीं। अभी तुम झाड़ से गिरोगे तो फ्रैक्चर अभी होगा कि अगले जीवन में होगा? ग्रेविटेशन का नियम अभी परिणाम दे देगा, इसी क्षण दे देगा। कौन हिसाब रखेगा ये सब का कि तुम अगले जीवन में चढ़े थे वृक्ष पे और अब इस जीवन में गिरोगे, इस जीवन में चढ़ोगे और अगले जीवन में गिरोगे? कौन ये हिसाब रखेगा? कहां ये हिसाब रहेगा? नहीं, प्रकृति बिल्कुल नगद है। तुम अभी क्रोध करो, अभी जलोगे, अभी झुलसोगे, अभी पालोगे कष्ट। तुम अभी पुण्य करो, अभी हर्षोन्मास से भर जाओगे, अभी तुम्हारे जीवन में एक पुलक और नृत्य आ जाएगा। जीवन नगद है, लेकिन भयभीत आदमी ने उसको भी उधार करवा लिया है, क्योंकि भयभीत आदमी आज को तो मान ही नहीं सकता। भयभीत आदमी सदा ये चेष्टा कर रहा है कि आज तो गया ही उसके लिए, कल को संभाल ले। भयभीत आदमी को आज तो जाया हुआ मालूम पड़ता, जा चुका, अब उसमें हाथ कहां है, कल संभल जाए किसी तरह। लोग मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं ये जीवन तो गया। तुम आए कैसे अगर ये जीवन जा चुका? तुम यहां मेरे पास बैठे हो, भले चंगे, श्वास ले रहे हो, मुझे देख रहे हो, बोल रहे हो, तुम कहते हो जीवन जा चुका। तुम किसको धोखा दे रहे हो? तुम कुछ भी करना नहीं चाहते, इसलिए तुम कह रहे हो जीवन जा चुका। अब तो कुछ ऐसा बताएं, वो मुझसे कहते हैं कि अगली सुधर जाए, आने वाला जीवन सुधर जाए। भयभीत आदमी हमेशा कल की तरफ देखता है। अभय से भरा आदमी आज को जीता है। भयभीत आदमी के कारण कर्म का पूरा सिद्धांत विकृत हो गया। कर्म का सिद्धांत सीधा साफ है कि तुम करो, तत्क्षण फल है। मैं कहता हूं तत्क्षण, एक क्षण का भी फासला नहीं है कर्म में और फल में, हो नहीं सकता। तुम अगर दान दोगे तो अभी आनंद पालोगे, बात चुक गई। तुम अगर चोरी करोगे तो अभी पीड़ा पालोगे, बात चुक गई। तुम क्रोध करोगे, अभी जलोगे, झुलसोगे। तुम ईर्ष्या से भरोगे, अभी जहर तुम्हारे भीतर फैल जाएगा, तुम्हारा जीवन एक फपोड़े फोड़े की तरह हो जाएगा, तुम मवाद से भर जाओगे। अभी अस्तित्व नगद है, इसे बहुत ख्याल में रख लेना। लेकिन तुम कहते हो कि आज क्रोध करेंगे, कल दंड मिलेगा, इससे सुविधा मिल जाती कि कोई हर्जा नहीं, आज तो जो हो रहा है कर लो, कल का कल देखेंगे। और फिर पुरोहितों ने तुम्हें रास्ते भी बता दिए कि अगर क्रोध हो जाए कोई हर्जा नहीं, गंगा स्नान कर लेना, पाप धुल जाते। मंदिर में जाके नारियल चढ़ाना, पाप से छुटकारा हो जाएगा। इधर चोरी करना, उधर थोड़ा दान दे देना, इधर धोखा देना, उधर जाके एक मंदिर या धर्मशाला बनवा देना। दूसरी बात तुम ख्याल ले लो, बुरे कर्म को किसी अच्छे कर्म से काटा नहीं जा सकता, न किसी अच्छे कर्म को किसी बुरे कर्म से काटा जा सकता है। अच्छे और बुरे कर्म का मिलन ही नहीं होता, वो तो रेल की पटरियों की भांति समानांतर चलते हैं, कहीं उनका कोई मिलन नहीं होता। लेकिन भयभीत आदमी ने सोच रखा है कि कर लेंगे कुछ उपाय, कुछ धोखा दे देंगे, और मिलन हो भी जाए तो कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि बुरे को करने में ही बुरे का फल मिल गया। अब करोगे क्या? भले को करने में भले का फल मिल गया। कर्म संचित नहीं होते, प्रतिपल निपट जाते हैं। इसलिए तो इस बात की संभावना है कि अगर तुम परिपूर्ण मन से पुकारो तो इसी क्षण मुक्त हो जाओगे, नहीं तो तत्क्षण मुक्ति का कोई अर्थ ही न रह जाएगा। कितने जन्मों से तुम जी रहे हो, कितने कर्म तुमने इकट्ठे कर लिए, अगर सबका हिसाब होना है तो कोई उपाय नहीं है। मैंने सुना है
एक ईसाई फकीर बोल रहा था, ईसाइयों की मान्यता है कि एक जजमेंट, आखिरी निर्णय का दिन होगा कयामत का, जब सब मुर्दे उठाए जाएंगे और परमात्मा निर्णय करेगा। जब वो फकीर बोल रहा था, मुल्ला नसरुद्दीन कप रहा था, घबरा रहा था, सुन रहा था उसको। वो बड़ी भीवस वर्णन कर रहा था कि कैसे कैसे कष्ट लोगों को मिलेंगे जिन्होंने पाप किए। तो हाथ पैर भय से भी कप रहे थे और जीभ में लार भी आ रही थी, क्योंकि वो वर्णन कर रहा था स्वर्ग के भी, कैसे कैसे भोग वहां मिलेंगे, कैसे कैसे सुखों की वहां वर्षा होगी जिन्होंने पुण्य किए। फिर आखिर मुल्ला नसरुद्दीन खड़ा हुआ, उसने कहा, एक सवाल है, क्या एक ही दिन में सब निर्णय हो जाएगा, सब मुर्दों का जितने अब तक हुए और उनके सब कर्मों का? उस आदमी ने कहा, उसने कहा, एक बात और, क्या औरतें भी वहां मौजूद रहेंगी कि सिर्फ आदमी? औरतें भी रहेंगी। उसने कहा कि फिर कोई फिक्र नहीं, निर्णय हो नहीं सकता, एक दिन में सारी औरतें वो इतना कोलाहल मचाएंगी और इतनी बकवास करेंगी, फिर कोई डर नहीं। ये सारे सिद्धांत भयभीत आदमी के कारण निर्मित हो गए हैं। न कहीं कोई कयामत का दिन है, और अगर कहीं है तो वो अभी इसी वक्त है। निर्णय आखिर में नहीं होगा, आखिर तो है ही नहीं अस्तित्व में, न कोई प्रारंभ है न कोई अंत। ये तो अनंत धारा है, जिसका प्रारंभ नहीं हो उसका अंत कैसे होगा? आखिर तो कभी आएगा ही नहीं, तो फिर हिसाब कब होगा? हिसाब प्रतिपल होता जाता है, हिसाब करना ही नहीं पड़ता, हिसाब तो नियम से प्रतिपल हो जाता है। तुम उल्टे सीधे चलो, गिरो, पैर टूट जाता है। तुम संभल के चलो, घर बिना पैर तोड़े लौट आते हो। प्रेम को उपलब्ध व्यक्ति जीवन के इस नगदपन को अनुभव कर लेता है, तब फिर वो किसी भय के कारण बुराई से नहीं रुकता, न किसी लोभ के कारण भलाई करता है, वरन उसका अनुभव ही उसके जीवन की नीति हो जाती। वो शुभ करता है क्योंकि आनंद मिलता है शुभ करने में, करने से नहीं, करने में, और दुख मिलता है बुरा करने में, बुरा करने से नहीं। और प्रतिपल जीवन जैसा तुम चलते हो, जैसा तुम होते हो, वैसा तुम्हें देता चला जाता है। एक अनूठी नीति का जन्म होता है प्रकाश को उपलब्ध आदमी में। वो नीति दूसरों के साथ अच्छा करना, इस पर आधारित नहीं होती, क्योंकि प्रकाश को उपलब्ध व्यक्ति दूसरों की तरफ उन्मुख ही नहीं होता। वो नीति निर्मित होती है क्योंकि अच्छा करने में आनंद है। तुम्हें मैं ये बात कहूं, तुम्हें थोड़ी कठिन लगेगी, लेकिन समझने की कोशिश करना। ज्ञानी से ज्यादा स्वार्थी आदमी संसार में होता ही नहीं। स्वार्थ ही बच रहता है, लेकिन स्वार्थ शब्द बड़ा अच्छा है, उसका अर्थ होता है स्वयं का अर्थ ही बच रहता है। शेष सब स्वार्थ से ही उठता है, परार्थ भी स्वार्थ की गंध है। दूसरे के साथ अच्छा करो, ये बात ही गलत है, क्योंकि तुम अपने साथ अच्छा नहीं कर सके हो, दूसरे के साथ क्या खाक करोगे? तुम अभी अपने को प्रेम नहीं कर पाए, दूसरे को कैसे प्रेम करोगे? तुम अपने प्रति करुणावान नहीं हो, दूसरे के प्रति कैसे करुणावान हो जाओगे? तुम्हारे भीतर मरुस्थल है और दूसरे के लिए तुम वर्षा का मेघ बनना चाहते हो। तुम भीतर अंधेरे से भरे हो, दिया बुझा है, और दूसरों के बुझे दियों को जलाने चले हो। तुम कृपा करना, कहीं तुम किसी का जला हुआ दिया मत बुझा देना। तुम अपने मरुस्थल को जरा दूर ही रखना। तुम भला सोचते हो दूसरे पर मेघ बना रहे हैं, तुम अपने मरुस्थल को मत दूसरे पर बरसा देना। स्वार्थ को पहले उपलब्ध हो जाओ, पहले स्वयं का अर्थ समझ लो, पहले स्वयं में ठहर जाओ, पहले भूल जाओ सबको,
ताकि तुम अपने को जान सको और दूसरे तुम्हें बाधा न दे। एक बार तुम्हारे जीवन में स्वार्थ पूरा हो जाए, तुम अपने अर्थ को पूरा जान लो और तुम्हारे जीवन का दिया जल जाए, फिर परार्थ तो अपने आप उठेगा। जो प्रेम से भरा है वो प्रेम ही दे सकेगा। वो चाहे के भी घृणा नहीं दे सकता, घृणा उसके पास न रही। जो करुणा से भरा है वो करुणा ही दे सकेगा। जो है तुम वही तो दे सकोगे, जो नहीं है उसे दोगे कैसे? तब तुम्हारे जीवन में एक परार्थ की गंध होगी जो गहन स्वार्थ से उठती है। स्वार्थ और परार्थ में विरोध नहीं है। परार्थ तो फूल है, स्वार्थ के वृक्ष पर लगता है। और तुम्हारे नीति शास्त्री तुम्हें कुछ उल्टा समझा रहे हैं। वो समझा रहे हैं छोड़ो स्वार्थ को, तुम तो जाओ, मरीज के पैर दबाओ, अस्पताल में बैठो, सेवा करो, सर्वोदय में भर्ती हो जाओ, ये करो वो करो, स्कूल चलाओ, अस्पताल खोलो, अनाथालय चलाओ, धर्मशालाएं बनाओ। वो तुम्हें जो भी सिखा रहे हैं उससे ठीक है, धर्मशालाएं बन जाएंगी, लोग ठहरेंगे, अस्पताल में मरीजों की चिकित्सा होगी, अच्छा है, कुछ बुरा नहीं। लेकिन तुम इस भूल में मत पड़ना कि धर्म को उपलब्ध हो जाओगे। अच्छा है, लेकिन काफी नहीं है। अच्छा है, चोरी न करने से धर्मशाला खोल के बैठ गए, अच्छा है। डाकू न बने और एक आश्रम चलाने लगे, अच्छा है। कम से कम डाकू न बने, इतनी बड़ी कृपा है। लेकिन इसे पर्याप्त मत समझ लेना, इसमें अपने को भटका मत लेना। क्योंकि कुछ लोग हैं जो बुराई में भटक गए हैं, कुछ लोग हैं जो भलाई में भटक गए हैं। कुछ असाधु होकर भटक रहे हैं परमात्मा से, कुछ साधु होकर भटक रहे हैं। लाओसे का भरोसा संत में, न तो साधु में और न असाधु में। लाओसे कहता है कि संत ऐसा व्यक्ति है जो अपने में ठहर गया और अब उसके जीवन की सारी गतिविधियां इसी अपने में ठहरे होने से उठती। उससे शुभ ही पैदा होता है, क्योंकि अशुभ पैदा हो नहीं सकता। वो जो भी करेगा वो ठीक होगा। उसे ठीक सोच सोच के करना नहीं पड़ता, वो विचार करके ठीक नहीं करता। वो ऐसा नहीं सोचता कि ये कर्तव्य है इसलिए करूं, ये अकर्तव्य है इसलिए ना करूं। ऐसी बात नहीं है। वो तो जैसे पानी ढलान की तरफ बहता है, ऐसा संत का स्वभाव शुभ की तरफ बहता है। पानी सोचता थोड़ी कि इधर ढाल है, इधर चले, उधर चढ़ाव है, उधर जाना ठीक नहीं। चढ़ाव की तरफ जाओगे भी कैसे? संत जिस तरफ बहता है वही शुभ है। शुभ के अतिरिक्त वो कहीं बहता ही नहीं। लेकिन पहली घटना है संतत्व की, पहली घटना है भय से प्रेम की तरफ आ जाने की, अंधकार से आलोक की तरफ आ जाने की। अब हम लाओसे के वचन को समझने की कोशिश करें। जब लोगों को बल का भय नहीं रहता, तब जैसे